वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दिए थे और मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को एक चीज बताया था कि लेक्चर नंबर 3 में जब आप आओगे तो आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस, ठीक है, एंड दूसरा टॉपिक होगा पाथ डिफरेंस। याद है सबको? मैंने ये टॉपिक के बारे में छोटा सा ऐसे मतलब इंट्रो देके मैंने छोड़ दिया था लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में मैंने बोला था कि व्हेनेवर यू आर कमिंग बैक टू द लेक्चर नंबर 3 तो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। बराबर है? तो ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट आउट विद द थर्ड लेक्चर ऑफ और वीडियो नंबर 3 ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और इस पे पहले बातें करने से पहले दैट इज फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के ऊपर बातें करने से पहले लेट्स गिव अ क्विक रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि लाइट को मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता बट साउंड को मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अगर लाइट को मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता मतलब उसको किस में बाइफरकेट करेंगे, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? जल्दी बताओ, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? नॉन मैकेनिकल। और साउंड को मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है इसलिए उसको किस में बाइफरकेट करेंगे? मैकेनिकल्स। बराबर है? एक को नॉन मैकेनिकल में डाला, दूसरे को मैकेनिकल में डाला। लाइट को ही क्या बोलते थे हम लोग? ट्रांसवर्स वेव। और साउंड को हम क्या बोलते थे? लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो याद करो, अगर मैंने आपको मेरा डायग्राम याद होगा तो मैंने बताया था वेव को दो बाइफरकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा, ठीक है। वेव को दो बाइफरकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ये मैकेनिकल वेव को मैंने फिर से बाइफरकेट किया था। देखो मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम का रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है, मीडियम रिक्वायर्ड। और नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब है डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। अब लॉजिकली सोचो, मैकेनिकल वेव को मैंने फिर से बाइफरकेट किसमें किया था? देखो मीडियम का रिक्वायरमेंट है, मीडियम का रिक्वायरमेंट किसको होता था? साउंड। और साउंड को बोला जाता था लॉन्जिट्यूडिनल वेव, तो मैंने इसको बोला लॉन्जिट्यूडिनल वेव जिसका एग्जांपल है साउंड। और ये क्या था? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसको बाइफरकेट किया था किसमें? ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव। और जिसका एग्जांपल क्या था? लाइट। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। और गाइस जिसने मेरा सेकंड वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो नंबर 2 एंड देन कम बैक टू द वीडियो नंबर 3 और द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेव्स। तो गाइस देखो ये सारे ना बेसिक बाइफरकेशंस थे जो आज हम लोग ने कर लिए थे, मतलब आज वीडियो 2 में हम लोग ने कर लिया है, ठीक है। अब वीडियो नंबर 3 पे मैंने आपको बोला था कि व्हेन यू आर कमिंग बैक टू द वीडियो नंबर 3 आई डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बिलीव करो गाइस ये जो पार्ट पढ़ा रहा हूं ये कोई भी लेक्चर में इतने अच्छे से नहीं समझ आएगी जितने अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो आज वी विल स्टार्ट आउट विद द लेक्चर नंबर 3, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 किसका? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हालांकि मैंने थोड़े से छोटे पार्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। उसका एक रीजन है, बिकॉज कैसा है ना, मुझे ऐसा लगने लगा है कि यार हम जब वीडियोस देखते हैं तो बड़े पार्ट्स में हम थोड़ा सा मतलब आलस टाइप में आता है, तो इसलिए आई स्टिक टू वन थिंग कि मैं थोड़े छोटे पार्ट्स बनाऊंगा सो कैन इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू आल्सो, ठीक है। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब लॉजिकली सोचो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में अगर मैं बात कर रहा हूं लेक्चर नंबर 3 की, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने बात किया था पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस को एक्सप्लेन करने का, ठीक है, फेज डिफरेंस को एक्सप्लेन करने का। अब लॉजिकली गाइस पहली बात तो सर ये पाथ डिफरेंस और ये फेज डिफरेंस होता क्या है सर? हमको तो कुछ आइडिया ही नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, आइडिया नहीं है तो आइडिया देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर गाइस आप लोगों ने कभी दो वेव देखी है, दो वेव अगर एक ही टाइम पे साथ में चल रही है, सुनना मैंने क्या बोला, दो वेव अगर साथ में चल रही है तो वो कैसे दिखेगी? ध्यान से देखना। देखो अगर दो वेव साथ में चल रही है तो ये मेरी पहली वेव है, ठीक है, ये मेरी पहली वेव चल रही है, ठीक है, ये मेरी पहली वेव चल रही है, ठीक है। अब इसमें मैं दूसरी वेव एंटर करने वाला हूं, ध्यान से देखना। दूसरी वेव ऐसे भी चल सकती है, बराबर है, ये मेरा फर्स्ट केस। दूसरी वेव ऐसे भी चल सकती है, या तो ऐसे भी हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है। देखो सेकंड केस में मेरी पहली वेव ऐसे ही चल रही है, ठीक है, पहली वेव ऐसे ही चल रही है। दूसरी वेव इधर से स्टार्ट नहीं हो रही। दूसरी वेव देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वेव कुछ यहां से स्टार्ट हो रही है, ये सब बातें बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। डायग्राम देख के इतना हैसल मत करो, ठीक है। मेरी दूसरी वेव है, बराबर है ना, ठीक है।
ये मेरी दूसरी वेव है। अब लॉजिकली ध्यान से देखो गाइस, अगर आपने दोनों केस को अच्छे से देखा होगा ना, तो ध्यान से देखो। पहले वाले केस में ये मेरी ब्लैक वेव, ये जो मेरी फर्स्ट वेव है जिसको मैं ब्लैक वेव बोल रहा हूँ, और ये जो मेरी सेकेंड वेव है जिसको मैं ब्लू वेव बोल रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये ब्लैक वेव और ये ब्लू वेव देखो स्टार्ट हुए थे एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे गए, खत्म भी एक ही पॉइंट पे हुए, बराबर है कि नहीं। बट लॉजिकली सोचो, जब आप मेरी सेकंड डायग्राम को देख रहे हो, या सेकंड केस के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, सेकंड केस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लॉजिकली देखो गाइस, सेकंड केस में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। सेकंड केस में ये वाली जो मेरी ब्लैक वेव है, समझो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट वेव, और ये वाली वेव मेरी जो है वो सेकेंड वेव है। अगर लॉजिकली सोचो, ये दोनों वेव अगर ये डायरेक्शन में आगे प्रोसीड कर रही है, और ये दोनों वेव भी ये डायरेक्शन में आगे प्रोसीड कर रही है, तो ध्यान से देखो, ये दोनों वेव जब ये डायरेक्शन में प्रोसीड करी थी ना, तो दोनों वेव साथ में चल रही थी। कैसे चल रही थी? दोनों वेव साथ में चल रही थी, मतलब ये इधर से बनी भी साथ साथ, यहाँ पे मिली, फिर यहाँ पे गई भी साथ साथ। बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना गाइस, तो ब्लैक वाली वेव का एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड मतलब ये वाइब्रेशंस ऑफ द वेव, बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। ये जो पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मतलब ये पार्टिकल देखो, ये जो वेव ऐसे उछलती है, वेव ऐसे जो जंप करती है ना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब लॉजिकली सोचोगे गाइस, तो ये जो जंप है वेव का, देखो ब्लैक वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो ब्लू वाले से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब अगर मैं ये केस में लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड of black wave is greater than amplitude of blue wave। क्या ये बात सबको समझा? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप लोग, तो आपको दिखेगा भी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्लैक वेव इज ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्लू वेव। क्या ये सबको दिख रहा है? पक्का दिख रहा है क्या? हाँ, तो लॉजिकली सोचो, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लैक वेव इज ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लू वेव। ऑब्वियस ही बात है कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? तो लॉजिकली सुनना, देखो ये वेव जब ये एक्सिस से उछली मतलब वो इतने डिस्टेंस तक उछली, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लैक वेव, बराबर है, ए बी। और ये देखो ब्लू वेव भी इतना ही उछली, तो ये मैं लिख देता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लैक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लू। मतलब लॉजिकली सोचो, ये जो उछलना है वेव का, ये जो वेव यहाँ से यहाँ तक जंप कर रही है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड कितना है? ये देखो, इधर तक के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ये किसका है? ब्लू वेव का। और ये जो उछलना है, ये किसका है? ब्लैक वेव का, बराबर है। ये जो आपको एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी ऑसिलेशन में, तब ये सिस्टमैटिकली अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बराबर है, बिकॉज उसमें पार्टिकल, वेव दोनों के बारे में बात किया जाता है। बट यहाँ पे बस इतनी बातें याद रखो, एम्पलीट्यूड का मतलब उछलना, ठीक है। ये जो ब्लू वेव यहां से यहां तक के उछला, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लू, और ये जो ब्लैक उछला, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लैक। अब लॉजिकली सोचो गाइस, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लैक वाज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लू वेव, बराबर है कि नहीं। अब ये वेव को देखो ये वेव को। अब मुझे बताओ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? जल्दी बताओ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? सर सेकेंड केस में अगर मैं अच्छे से देख रहा हूं ना सर, तो एम्पलीट्यूड तो दोनों का सेम है, बट लॉजिकली सोचो, ब्लैक वेव यहां से स्टार्ट कर रही है, बट ब्लू वाली वेव उससे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही है? देखो ब्लैक वेव यहां से स्टार्ट कर रही है, बट ब्लू वेव उसकी थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रही है। मतलब अगर मैं सेकेंड केस का रिजल्ट का बात करूं, या सेकेंड केस के रिजल्ट की बात करना चाहूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर बोथ द वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। दोनों के वेव का एम्पलीट्यूड क्या है सर? एम्पलीट्यूड तो सेम है, बट ब्लू वाली वेव सर आगे से स्टार्ट कर रही है एज कंपेयर टू ब्लैक। मतलब ब्लू वेव अगर आगे से स्टार्ट कर रही है, तो ब्लू वाली वेव ब्लैक वाली वेव को लीड कर रही है, बराबर है कि नहीं। लीडिंग का मतलब आगे होता है ना, बराबर है कि नहीं? बराबर है। देखो ब्लू वाली वेव ब्लैक वाली वेव से आगे से स्टार्ट हो रही है, मतलब ब्लू वाली वेव आगे से स्टार्ट हो रही है ब्लैक वाली से, मतलब ब्लू वेव इज लीडिंग, क्या कर रही है वो? लीडिंग ब्लैक वेव। क्या ये बात समझा है? नहीं समझा? समझा नहीं समझा? मतलब सर ये डायग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो ये डायग्राम में दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम है, बट ब्लू वाली वेव लीड कर रही है, मतलब आगे है, किससे? ब्लैक वेव से। तो ब्लू वेव इज लीडिंग ब्लैक वेव। अब लॉजिकली सोचो गाइस, अगर ब्लू वेव लीड कर रही है, तो ब्लैक वेव क्या करेगी? लैग करेगी। तो ध्यान से सोचो, ब्लैक वेव इज
लैगिंग। अब वो लैग किसको कर रही है? ब्लैक वेव इज लैगिंग ब्लू वेव। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ आए नहीं समझ आए? ठीक है, देखो ब्लू वेव क्या कर रही है? लीड कर रही है। लीड किसको कर रही है? ब्लैक वेव को। और ब्लैक वेव क्या कर रही है? लैग कर रही है किसको? ब्लू वेव को। बराबर है? अब गाइस यहाँ पे ना मैं आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करके देता हूं, प्लीज ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जरा ध्यान से सुनना। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड देख रहे हैं आपको, एक ये है लीडिंग और ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड लैगिंग। अब ये लीडिंग और लैगिंग गाइस, यही वो दो वर्ड्स हैं जो हमको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का फील देते हैं। क्या देते हैं? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का फील देते हैं। लॉजिकली सोचो, पहले केस में दोनों वेव साथ में जा रही थी बट दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग था। सेकेंड केस में सर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड तो सेम है सर, बट ब्लू वाली वेव आगे है और ब्लैक वाली वेव पीछे है, मतलब ब्लू वेव इज लीडिंग और ब्लैक वेव इज लैगिंग। बराबर है कि नहीं? समझा नहीं समझा? गाइस ये पूरी चीजों को अच्छे से ध्यान से देखना और ये डायग्राम को प्लीज इंपॉर्टेंटली याद रखना, क्योंकि यही डायग्राम आगे जाके हमको करना है और यही डायग्राम पे हमको बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं, बिकॉज मेरा पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये दोनों चीजें, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड से आएगा, लीडिंग और लैगिंग। क्या ये बात सबको समझी? पक्का? सब लोग प्लीज प्लीज फटाफट स्क्रीन रोके एकदम नोट डाउन कर लो जो भी तुमको नोट डाउन करना है। चलो फटाफट साथ में नोट्स भी बनाते जाओ गाइस, ताकि नोट्स का भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड होता रहे। ठीक है, ये वाली वेव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा मैं और ये वर्ड को, लीडिंग और लैगिंग। क्या ये बात सबको समझा? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक है, हाँ अब मैंने आपको क्या बोला कि लॉजिकली लीडिंग और लैगिंग ही वो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो डिफाइन करते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। तो सर ये पाथ डिफरेंस होता क्या है, ये फेज डिफरेंस क्या होता है सर? आपने अभी तक नहीं बोला। ऑब्वियसली बात है गाइस, थोड़ा बेसिक रिवाइज करते चलते हैं, उसके बाद हमको चीजों को आसानी लगेगी रिवाइज करने में। अब ध्यान से सोचो, अगर आपने मेरा सेकंड वाला डायग्राम जरा अच्छे से देखा था तो सेकंड वाले डायग्राम में लॉजिकली सोचो, पहले तो मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं। अब बताओ, क्या ये मेरा पहला वेव है या नहीं? है या नहीं है? जल्दी बताओ। ये मेरा पहला वेव था। अब जरा लॉजिकली सोचो, ये वेव, अगर ये वेव, ये वेव को देखो, ध्यान से देखो, हाँ अगर ये वेव को, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को अगर मैं यहां पे लाके रखूं, इस पार्ट को अगर मैं यहां पे लाके रखूं, तो लॉजिकली सोचो क्या एक सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पार्ट को यहां पे लाके रखूं तो क्या एक सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। और लॉजिकली आपने पढ़ा है, अगर मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा हूं तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री। क्या ये बात सबको समझा? देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं ये पार्ट को इसके नीचे लाके रखूं, देखो ये पार्ट को अगर मैं इसके नीचे लाके रखूं तो एक सर्कल कंप्लीट होगा और सर्कल का टोटल एंगल होता है 2 पाई, मतलब 360। मतलब सर ये वेव जो ऐसे दिख रही है, ये एक एंगल बना रही है और वो एंगल का टोटल मेजरमेंट कितना है? 360 या 2 पाई। क्या बात सबको समझा? समझ आया नहीं समझ आया? गाइस इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी आपको ऑसिलेशन में दी जाएगी, बट द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर इज डिस्कस्ड ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं वेवलेंथ ये सब के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, ये सब बातें आपको ऑसिलेशन में पढ़ाई जाएगी। अभी के लिए फिलहाल लॉजिकली सोचो, अगर मैंने ये पार्ट को इसके नीचे लाया तो क्या ये एक कंप्लीट सर्कल देगा या नहीं देगा? और कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? या तो 2 पाई या तो 360। तो लॉजिकली सोचो गाइस, अगर इसका मेजरमेंट है 0 डिग्री और इसका मेजरमेंट है 2 पाई, तो ध्यान से देखो इसका आधा कितना आएगा? पाई। बराबर है कि नहीं बराबर है? आएगा नहीं आएगा? और लॉजिकली सर इसका और आधा करेंगे, देखो इसका और आधा, मतलब ये हो जाएगा 90। मतलब सर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं 90 आगे बढ़ रहा हूं एंगल वाइज। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं मैं 90 एंगल वाइज बढ़ रहा हूं। देखो मैंने यहां से यहां तक का क्वार्टर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो मैं 90 डिग्री आगे बढ़ा, फिर क्वार्टर किया तो 90 आगे बढ़ा, तो ये टोटल यहां से यहां तक के 180, मतलब ये पाए। अब यहां से अगर मैं फिर यहां तक के आगे बढ़ूंगा तो फिर से मैं कितना आगे बढ़ूंगा? 90, तो ये मेरा आ जाएगा 3 पाई बाय 2। क्या ये बात सबको समझाया?
पक्का समझा? मतलब लॉजिकली सोचो गाइस, जब आप इधर से इधर तक चल रहे हो, मतलब इसकी ये मैक्सिमम पॉइंट तक या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक, इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे ये ब्लैक सबसे ज्यादा उछला है, बराबर है ना? तो ब्लैक का सबसे ज्यादा उछलने वाले पॉइंट तक अगर आप चल के जा रहे हो ऐसे, तो आप एक्चुअली कितना डिग्री ट्रैवल कर रहे हो? 90। क्या ये बात सबको समझा? समझ आया नहीं समझ आया? अब लॉजिकली सोचो, देखो ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। और अगर आपको याद होगा तो मैंने जो वेव बनाई थी ब्लू वाली, वो एक्चुअल ऐसे ही ट्रेवल कर रही थी। देखो कुछ ऐसे ही ट्रेवल कर रही थी। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो दोनों का एम्पलीट्यूड पे जरा ध्यान देना। दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है? देखो दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है? सेम। बट लॉजिकली सोचो, ये ब्लू वाली वेव, ये ब्लैक वाली वेव के आगे है। अगर ये वेव ऐसे जा रही है, ध्यान से सुनना, अगर ये वेव ऐसे जा रही है, ध्यान से देखो, वेव अगर ऐसे जा रही है, तो ये ब्लैक वाली वेव और ये ब्लू वाली वेव में कौन आगे है? जल्दी बताओ, ब्लैक वाली और ब्लू वाली वेव में कौन आगे है? ब्लू वाली वेव आगे है, मतलब ब्लू इज लीडिंग। अब याद रखना गाइस, मैंने पहले ही बोला था ये लीडिंग और लैगिंग ही आपको फेज और पाथ का डिफरेंस बताएगा। अब याद रखना, मैं वो वर्ड बोल रहा हूं, फेज डिफरेंस। फेज का मतलब होता है एंगल। फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। तो फेज डिफरेंस का मतलब है सर एंगल का डिफरेंस। अब एंगल का डिफरेंस एक वेव में भी हो सकता है और दो वेव में भी हो सकता है। ध्यान से देखो तो ऊपर वाले एग्जांपल में दो वेव है। बात समझी या नहीं समझी? ऊपर वाले एग्जांपल में कितने वेव्स है? दो वेव है। अगर मैं बोलूंगा इस वेव को मेरी सेकेंड वेव और अगर मैं इसको बोलूंगा मेरी फर्स्ट वेव, तो लॉजिकली सोचो, फर्स्ट वेव एंगल देखो, फर्स्ट वेव कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से, मतलब फेज वन का मतलब है एंगल ऑफ फर्स्ट वेव, वो कितना है? 0 डिग्री। बात समझा? डिफाइन देखो, फेज डिफरेंस को डिफाइन करते हैं फाई से। किससे डिफाइन करेंगे? फाई से। मतलब इसका जो सिंबल होता है, इसको बोलते हैं फाई, PHI। बात समझा? जो सिंबल होता है इसका, इसको क्या बोलते हैं? फाई। तो लॉजिकली सोचो गाइस, फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, और वो फेज डिफरेंस एक वेव का भी हो सकता है, दो वेव का भी हो सकता है। बट यहां पे दो वेव है तो मुझे दोनों का फेज लिखना पड़ेगा। बात समझा? ये फेज वन मतलब एंगल किसका? फर्स्ट वेव का, डिनोटेड बाय द सिंबल φ1। वैसे ये सेकंड वेव के लिए देखो, सेकंड वेव के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? फेज 2 दैट इज φ2। अब बताओ ये वेव कहां से स्टार्ट हो रही है? ध्यान से देखो, ये वेव कहां से स्टार्ट हो रही है? 90 से। मतलब फेज वेव कितना है? फेज कितना है इसका? 90। अरे बराबर है, फेज 2 इसका कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि ये वेव 0 से स्टार्ट हो रही थी, ये वेव 90 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका फेज 90 है, इसका फेज 0 है। अब फेज डिफरेंस क्या बोलता है? फेज डिफरेंस बोलता है अगर दो वेव है तो दोनों वेव का फेज का डिफरेंस, मतलब एंगल का डिफरेंस। और याद रखना, कभी भी हम जब फेज डिफरेंस लिखते हैं तो हम हमेशा ये याद रखते हैं कि बड़ा फेज माइनस छोटा फेज। तो सोचो यहाँ दोनों में सबसे फेज बड़ा किसका है? φ2 का। तो यहाँ पे लिखते टाइम पे मैं ऐसा लिखूंगा φ2 माइनस φ1 दैट इज 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री दैट इज 90 डिग्री और π/2। ये है मेरा फेज डिफरेंस। क्या बात सबको समझ आई? समझा नहीं समझा? जल्दी बताओ, बात समझ आई या नहीं समझ आई? जल्दी बोलो। ध्यान से देखो गाइस, फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस। एंगल का डिफरेंस एक वेव का भी हो सकता है, एंगल का डिफरेंस दो वेव का भी हो सकता है। डायग्राम में देखो, यहां पे दो वेव थी, दो वेव में मैंने इसको पहले फर्स्ट वेव दिया, इसको मैंने सेकंड वेव दिया। ये फर्स्ट वेव का फेज देखो, फेज ये 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए फेज आया 0 डिग्री, सिंबल दिया φ1। ये सेकंड वेव है, इसको मैंने बोला फेज 2, सिंबल दिया φ2 का वैल्यू कितना? 90।
अब मैंने बोला फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, तो देखो ये भी एक एंगल पे स्टार्ट हुई है, ये भी एक एंगल पे स्टार्ट हुई है, तो ये दोनों एंगल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। और वो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है बड़ा फेज माइनस छोटा फेज। ये दोनों में बड़ा फेज किसका है, φ2 का, तो φ2 माइनस φ1 एंगल आ गया 90, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बात सबको समझा, पक्का सबको समझ आया, नहीं समझ आया? सर फेज डिफरेंस एक्चुअल क्या होता है, तो ध्यान से सोचो गाइस, जब भी दो वेव साथ में चलती है तो बाय चांस कोई वेव लीड करती है और कोई वेव लैग करती है, तो अगर वेव लीड या लैग करती है तो वो दोनों वेव में कुछ एंगल का डिफरेंस आता है, दैट एंगल डिफरेंस इज नोन एज फेज डिफरेंस। बात समझ आई? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब दो वेव साथ में चलती है तो कोई वेव लीड करती है ब्लू वाली और कोई वेव लैग करती है जैसे कि ब्लैक वाली, और ये दोनों के बीच के डिफरेंस मतलब ये दोनों जब लीड और लैग करती है तो दोनों में कुछ ना कुछ एंगल का डिफरेंस होता है, वो एंगल के डिफरेंस को बोला जाता है फेज डिफरेंस। क्या ये बात सबको समझा, पक्का सबको समझ आया, नहीं समझ आया, जल्दी बताओ, सबको समझा नहीं समझा? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये ऐसा था, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे देखो एग्जांपल नंबर 1, यहां पे देखो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, देखो यहां पे ठीक, अब कमेंट्स में ये मत बोल देना सर एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है, भाई साहब वो डायग्राम एरर है, वो उतना तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो मैं पहले वेव का एंगल लिख रहा हूं, पहले वेव का एंगल, हमेशा हम लोग पहले वेव का एंगल लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये पॉइंट स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से, देखो ये इधर से इधर लाया तो ये एंगल हो गया 2 पाई मतलब 360 डिग्री, बराबर ना। तो लॉजिकली सोचो ये वाला कितना होगा 3 पाई बाई 2, ये वाला होगा 2 पाई, सॉरी ये वाला होगा पाई, ये वाला होगा पाई बाई 2 और ये वाला होगा 0। क्या बात सबको समझा, जल्दी बोलो, समझ आया नहीं समझ आया? अब लॉजिकली देखो गाइस, इसमें भी ध्यान से देखो, तो ये वाले वेव को मैंने नाम दिया है, ये मेरा फर्स्ट वेव है, और ये वाले वेव को मैंने नाम दिया ये मेरा सेकेंड वेव है। यहां पे भी देखो ब्लू वेव क्या कर रही है, लीड कर रही है, लैग कर रही है, जल्दी बताओ, ब्लू वेव क्या कर रही है, लीड कर रही है, लैग कर रही है, लीड कर रही है, और ब्लैक वेव क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो इसका फेज देखो, इसके फेज को मैं सिंबल करूंगा φ1, देखो स्टार्ट हुआ कहां से 0 डिग्री से, इसका फेज देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ है, सेकंड वेव 2, इसका मैं बोलूंगा फेज 2, दैट इज φ2, ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, दैट इज पाई से, दैट इज 180 डिग्री से। क्या बात समझा? ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या आएगा, तो ध्यान से सुन लो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू φ2, देखो बड़ा कौन है φ2 माइनस φ1, दैट इज पाई माइनस 0 डिग्री, या फिर 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, आंसर आ गया है 180 डिग्री और पाई रेडियन। क्या बात सबको समझा, समझ आया नहीं समझ आया, जल्दी बताओ, क्या पक्का क्लियर है? फेज डिफरेंस के बारे में पक्का क्लियर है? फेज डिफरेंस मतलब सर जब दो वेव साथ में चलती है तो कोई वेव आगे चली जाती है, कोई वेव पीछे रहती है, तो जब दो वेव के बीच में एंगल का डिफरेंस हो, उस डिफरेंस को बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या ये बात सबको समझ आया नहीं समझ आया? जल्दी बोलो, क्या बात सबको समझा? पक्का 100%? ये होता है फेज डिफरेंस। बात सबको समझा 100%? और फेज डिफरेंस का सिंबल देखो, फेज डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, फाई। याद रखना फेज डिफरेंस का हमेशा सिंबल क्या होता है, फाई। मैं आगे जैसे जैसे जाऊंगा मैं ये चीजों को थोड़ा इलैबोरेट करते जाऊंगा। फेज डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, फाई। अब बहुत लोग बोल रहे हैं सर फेज डिफरेंस तो हो चुका, सर फेज डिफरेंस के बारे में तो हमको अच्छा खासा आइडिया आ गया है, अब सर पार्ट डिफरेंस के बारे में बता दो। तो लॉजिकली देखो गाइस, पार्ट डिफरेंस ना पहली बात तो है ना बहुत एक छोटा सा चीज है, और दूसरी बात है ना वो पार्ट डिफरेंस का हमारे बोर्ड्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना हमारे जेई में। तो पार्ट डिफरेंस को हम इतना ज्यादा इलैबोरेटेड मैनर में नहीं करेंगे, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ, बस उसको वो आपको याद रखना है। अब ध्यान से सुनो, पाथ डिफरेंस देखो मैंने क्या बोला, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ पाथ डिफरेंस।
अब याद करो गाइस, पाथ का मतलब क्या होता है? चलना, ठीक है, मतलब चलने का डिफरेंस। अब लॉजिकली देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब ये दोनों वेव चल रही थी तो ब्लू आगे थी और ब्लैक पीछे थी। एंगल वाइज देखोगे तो ब्लू 90 डिग्री आगे थी, बट चलने के वाइज देखो, पाथ वाइज देखो, पाथ वाइज तो लॉजिकली सोचो, ब्लू वाली वेव ब्लैक वाली वेव से इतना डिस्टेंस आगे थी या नहीं थी? जल्दी बताओ। देखो, ब्लू वाली वेव और ब्लैक वाली वेव से इतना डिस्टेंस आगे थी, तो ये जो डिस्टेंस आगे है ना ब्लू वाली वेव ब्लैक वाली वेव से, उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। मतलब सर, दो वेव जब भी चलती है, अगर उन्होंने में एंगल का डिफरेंस होगा तो उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस, और अगर उसमें डिस्टेंस का डिफरेंस होगा तो उसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। बराबर है, बराबर है, बराबर है। क्या बात समझा? मतलब दो वेव जब भी चलेगी तो वो दोनों में अगर एंगल का डिफरेंस होगा तो उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। बात समझी? और वो दोनों में अगर पाथ का डिफरेंस होगा तो उसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। क्या ये बात सबको समझा? पक्का समझा? अब लॉजिकली सोचो, यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखो इतना सा है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है? बराबर कि नहीं? मतलब लॉजिकली सोचो, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो देखो पहली ये दूसरी वेव है, ये फर्स्ट वेव है। फर्स्ट और सेकंड वेव में एंगल का डिफरेंस कितना है? 180। तो जो एंगल का डिफरेंस है दैट इज फेज डिफरेंस, बट जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो डिफरेंस को क्या बोला जाता है? पाथ डिफरेंस। क्या ये बात सबको समझा? पक्का? गाइज आई होप सो कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया हो। इसका एक क्लियर आइडिया है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो इक्वेशंस भी है, कुछ इक्वेशंस भी है, दैट इज फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। वो सारी इक्वेशंस भी करेंगे और वो सारी चीजें हम करेंगे, बट याद रखना उसके लिए आपको चैनल पे रहना पड़ेगा, चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड प्लीज अगर आपको टीचिंग्स अच्छी लग रही है, अगर आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाते रहो, ताकि आगे के जो लेक्चर्स है उसका आपको इंटीमेशंस मिलते रहे। क्या बात सबको समझा? तो टुडे दिस थर्ड लेक्चर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज एंडेड ओवर हियर। जब मैं फोर्थ लेक्चर पे आऊंगा तो मैं इसी का एडवांस पार्ट लेके आऊंगा, दैट इज फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट मतलब क्या? अभी हमने दो वेव के बीच में देखा है फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, तब मैं आपको एक वेव के बीच में सिखाऊंगा कि कैसे फेज डिफरेंस दिखाया जाता है या कैसे फेज डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं इन अ सिंगल वेव। यहां पे तो मैंने आपको दो वेव के बारे में बोला है, वहां पे मैं आपको सिंगल वेव में फेज डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बताऊंगा। क्या ये बात समझा? पक्का? चलो बाय गाइस, बाय, सी या।